और रामचरितमानस पर जब सवाल उठाते हो तो देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उन पर जो उकेरा हुआ चित्र है वो भगवान राम का है। इन चीजों पर विमर्श करने का अधिकार न्यायपालिका को है। राजनीतिक मंतव्य देने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सम्मान का मुद्दा है। ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। भगवान राम के प्रति तो आराधना सबके मन के अंदर सम्मान का भाव है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ नफरत फैलाती है। इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष में बीजेपी नेताओं के द्वारा पुतला फूंका जा रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इन तस्वीरों को देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पहुंच चुके हैं राजवंशी नगर, और यहां पहुंचकर उन्होंने आज दिन शनिवार को पूजा अर्चना की है। हाथ में रामचरितमानस है और बिहार के शिक्षा मंत्री को खुले तौर से नसीहत देते नजर आ रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि शिक्षा मंत्री अपने बयान से माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, लोहिया से भी ज्यादा ज्ञानी है, महात्मा गांधी से भी ज्यादा उनको ज्ञान हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, ये आज शनिवार का दिन है और मकर संक्रांति के पूर्व कल से रात के 3 बजे से संभवतः मकर संक्रांति का जो कार्यकाल वह प्रारंभ होगा। तो हम लोग तो हर एक शनिवार को आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से रामचरितमानस पर विवाद पैदा करना, इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हम लोग के समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, उनकी वैचारिक विचारधारा पर अपने जीवन के मूल्य की कसौटियों को कसते हैं। वो रामायण मेला लगाते थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे लिए आइकॉन हैं, वो हे राम कहते थे। ये हे राम रामायण मेला का उदाहरण कहाँ से आया? रामचरितमानस से आया। और रामचरितमानस पर जब सवाल उठाते हो तो देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उन पर जो उकेरा हुआ चित्र है वो भगवान राम का है। तो भगवान राम के प्रति सम्मान, अल्लाह के प्रति सम्मान, चाहे कोई भी धार्मिक मान्यता हो उसके प्रति परस्पर प्रेम का भाव, यही तो राम हमको सिखाते हैं। नाथ संप्रदाय हिंदू में है, वह कहता है राम तो रहीम है। ये बजाबता है, देश के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। भगवान राम के प्रति तो आराधना सबके मन के अंदर सम्मान का भाव है। अब मौका मिले तो अंगूठी पहन लीजिए, अब बाद में कहिए कि ना हम तो पूजा पाठ से भरोसे नहीं करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके के सहयोगी है रामचरित ग्रंथ पे ही सवाल खड़ा कर दिया, बोलते अरे हम तो बोल रहे हैं कि संविधान है ना, अरे संविधान के तहत न्यायपालिका है ना, इन चीजों पर विमर्श करने का अधिकार न्यायपालिका को है। राजनीतिक मंतव्य देने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, या रामायण हो, या महाभारत हो, वो आज़ादी है, लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई मंतव्य पर असहमति है तो संविधान है, और संविधान भीमराव अंबेडकर का है। तो जो रामायण के पर सवाल उठाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर उठा रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगने को तैयार भी नहीं है। अब वो जाने माफी मांगे ने, हम कहते हैं हम अपने आप को लोहिया से, हम लोग को ज्ञान लोहिया जी से कम है, गांधी जी से कम हमको ज्ञान है, और अंबेडकर जी से तो बिल्कुल कम ज्ञान है। बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अब कौन क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं। बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे भाजपा के लोग क्या बोलेंगे इस पर? अभी तो जितेंद्र सिंह का बयान आया, राम सेतु को इनकार कर दिया उन लोगों ने पार्लियामेंट में। उन्हीं के मंत्री है पार्लियामेंट में जवाब देते हुए। नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर में, वीडियो निकाल के देख लीजिए, मेरे पास वीडियो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सम्मान का मुद्दा है। चंद्रशेखर जी को माफी मांगनी चाहिए। अब वो जाने वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो जाने, हम नहीं जानते। तो तस्वीरें देखिए, तो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार को आपने सुना, उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान का पलटवार किया। और राजवंशी नगर पंचमुखी बजरंगबली यही मंदिर है जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी भी यहां पर बिहार के सत्ता दल के नेता, जदयू के नेता नीरज कुमार यहां आए हुए हैं, और वो सरकार
के तमाम जो बातें हैं वो अपने तरफ से रखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जदयू का नेता जो है वो स्टैंड क्लियर है, हम सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उन्हें अपने बयान से बचना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा कि शिक्षा मंत्री से जब हमने कहा कि माफ़ी मांगनी होगी तो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं, ये बयान हमारा अडिग है, इस पर हम अडिग नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा, जहां बिहार में महागठबंधन की सरकार है, सत्ता दल ही आपस में भिड़ते नजर आ रही है। आगे भी हम आपको ऐसे खबरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहिए रबिया टॉप के साथ। धन्यवाद।